नमस्कार दोस्तों, ओम भक्ति श्री में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक शेयर करिए। धन्यवाद। जय श्री गणेश। दोस्तों, हमने आपको बताया कि 1 जुलाई 2020 को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी व्रत है तथा यह व्रत देवशयनी एकादशी के नाम से क्यों जाना जाता है, इस व्रत को करने के क्या नियम एवं महत्व है तथा व्रत का पारण क्या है, कब और किस समय करना है, और इसी के साथ साथ आप दान इत्यादि में क्या कर सकते हैं, इन सभी की जानकारी हमने पहले की वीडियो में आपको दी है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी हो तो यहाँ पे आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें। इसी के साथ आज हम आपको बताने वाले हैं देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। कहते हैं इस कथा को करने से सभी पापों का नाश होता है और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है तथा इस व्रत में इस कथा को ज़रूर सुनना और पढ़ना चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे देवशयनी एकादशी व्रत की कथा क्या है। भगवान श्री कृष्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर से कहते हैं कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी है। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था कि आज के दिन भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को जगाते हैं। चतुर्मास का व्रत इस एकादशी के व्रत से ही प्रारंभ हो जाता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर चतुर्मास का व्रत करते हैं वह विष्णु भगवान को अति प्रिय हैं। शिवलोक में उनकी पूजा होती है। सर्व देवता उसे नमस्कार करते हैं। चंद्र आदि कठिन व्रत भी यही चतुर्मास के व्रती को समाप्ति के समय करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा से प्रसन्न करें, गौओं का दान करें, हो सके तो अवश्य करना चाहिए गौ सेवा, यह उत्तम है। नहीं तो गर्म वस्त्रों का भी दान अवश्य कर सकते हैं और तिल के साथ मिलाकर जो सोने का यानी स्वर्ण दान करता है वह भोग मोक्ष दोनों प्राप्त करता है। गरीबों के लिए गोपी चंदन के दान से भगवान प्रसन्न होते हैं। हल्दी के दान से गौरी शंकर जी को प्रसन्नता होती है और चांदी के पात्र में धरकर हल्दी का दान देना वामन भगवान को प्रसन्न करता है। ब्राह्मणों को दही भात का भोजन लगाना चाहिए। चतुर्मास में जो एक बार भोजन करते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में जौ तथा चावल इत्यादि अभ्यातों को खिलाते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। अतः देवशयनी एकादशी में इन सभी चीज़ों का दान करने से आपको मोक्ष एवं स्वर्ग दोनों की प्राप्ति होती है। मनुष्य उत्तम प्रकार के भोग भी भोगता है। तो इस एकादशी व्रत में दान हो सके तो अवश्य करना चाहिए। अब आपको हम एकादशी की महात्म्य की एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। जो सूर्यवंश में मानधाता राजा प्रसिद्ध सत्यवादी अयोध्यापुरी में राज करता है। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूख से मरने लगी थी। हवन आदि शुभ कर्म बंद हो गए थे। राजा को बहुत ही कष्ट हुआ। इसी चिंता में वो वन को चल पड़े। फिर वह अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाकर कहने लगे, हे सप्तऋषियों में श्रेष्ठ अंगार जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है और मैंने अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं किया। आप दिव्य दृष्टि डाल के देखिए कि इस अकाल के पड़ने का कारण क्या है। महर्षि अंगिरा बोले, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुख पाएगी। मानधाता बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को न मारूंगा। आप इस कष्ट से छूटने के लिए कोई और सुगम उपाय बतलाइए। ऋषि राज बोले, सुगम उपाय कहता हूँ। भोग तथा मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करो। उसके प्रभाव से चतुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि की शिक्षा से मानधाता ने प्रजा सहित पद्या का व्रत किया। इसे पद्मा एकादशी के भी नाम से और कई क्षेत्रों में अलग अलग एकादशी के नाम से भी जाना जाता है।
तो इस व्रत को करने के बाद राजा और उनकी प्रजा के सभी कष्ट छूट गए। इसका महात्म्य पढ़ने या सुनने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। आज के दिन तुलसी के बीज पृथ्वी या गमले में बोए जाए तो महान पुण्य होता है। तुलसी की पवन से भी यमदूत भय पाते हैं। जिनका कंठ तुलसी माला से सुशोभित हो उनका धन्य जीवन समझना चाहिए। अर्थात इस व्रत में तुलसी का भी बहुत ही महत्व है। आप भगवान विष्णु को पूजा में तुलसी अर्पण करें। तुलसी के पौधों को या बीज को अवश्य लगाएं। गौ की सेवा करें व दान करें। ब्राह्मणों को हो सके तो भोजन अवश्य कराएं, जिससे यह फल बहुत ही फलदायी तथा नाना सुखों को भोग कराने वाला होता है एवं मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग भी खोलता है। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसे लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री गणेश।